गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज की क्लास में हम हार्डर इंटीग्रल्स के आगे के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। और हमने यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये थोड़े से बच्चों आगे के टाइप के क्वेश्चन हैं। MP 2005 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इतना करने के बाद बच्चों ये देखिए क्या बचेगा हमारे पास। ऊपर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा। और अब बच्चों हमें इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो ऊपर माइनस है तो नीचे हमें प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, और ऊपर अगर प्लस हो तो नीचे हमें माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए हमें बीच में 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे और 1 माइनस कर लेंगे। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैसे रख दीजिए, और ये हमने कर दिया -1। तो अभी हमने क्या किया है, +1 क्या है और -1 क्या है, जिससे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो जरा कैसे बनेगा ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और इसको लिख दें x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। और अब हम इसको t सपोज कर लें कि लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1। ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1, और ये -1 आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर -2 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस केस में dt हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, dt, और अपॉन इसको हम क्या लिख दें t, तो t स्क्वायर -1। तो ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। यहाँ पर है dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ए की जगह यहाँ 1 है, 1/2a लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। तो 1/2 लॉग, और t की हम वापस वैल्यू रख दें। t हमने सपोज किया है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस t। इसको हम आगे सॉल्व करें तो अगर हम यहाँ x एलसीएम ले लें, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी एक्स एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और ये प्लस सी। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके के बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको करना भी आसान है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका फिर MP 2007 में आया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट चलेगा। यहाँ ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। लेकिन ऐसे हर क्वेश्चन में हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से इसको भी हमें डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बच्चों बीच में -2 होना चाहिए, -2ab की जगह x और 1 अपॉन x कटे आएगा। तो ऐसे केस में हम 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -2 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 कर लिया तो पीछे हम +1 कर दें। तो अभी ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर +1 dx। और अभी हम बच्चों x -1 अपॉन x को t सपोज कर लें। लेट t = x -1 अपॉन x, दैट इज x - x पावर -1। तो dt = x का डिफरेंशियल हो जाएगा, चलो dt अपॉन dx कर लेते हैं। 1 माइनस आगे आएगा तो x पावर 2 -2, तो हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dt हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ न्यूमरेटर में 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह हम क्या रखते हैं, dt रखते हैं, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह t रख देंगे तो t² + 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ए की जगह 1 है तो सीधे सीधे ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स t + t, और tan इनवर्स t को हमने यहाँ सपोज कर रखा है x -1 अपॉन x + c। हम इसको ऐसा ही रखा रहने या थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लें तो यहाँ x एलसीएम होगा x² - 1 + c एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है, और ये MP 2010 में पूछा जा चुका है। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ऐसे हर क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर + 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसा कि बच्चों हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे हमें माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब बीच में हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे और +2 करेंगे, तो +2 और ये 1 पीछे जाके 3 हो जाएगा। तो उस केस में हम इसको देखो जरा एडजस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। x² - 2 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 माइनस कर दिया और 2 प्लस करेंगे तो 2 + 1 ये 3 हमने कर दिया है पीछे। तो अब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम 3 को लिख लेंगे √3 का होल स्क्वायर। खैर ये आगे काम आने वाला है। और अभी यहाँ पर हम x - 1 अपॉन x को t सपोज कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा एडजस्ट हो जाएगा। x - 1 अपॉन x = x - x पावर -1, तो dt अपॉन dx = 1 -1 आगे आएगा x पावर -2, दैट इज 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dt हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और ये बच्चों देखो हमें न्यूमरेटर मिल गया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसकी जगह हम यहाँ dt रखने वाले हैं। तो यहाँ हम रख दें dt अपॉन ये है हो जाएगा t², तो t² + √3 और अब ये dx अपॉन x² + a² का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन √3
tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 3 प्लस c। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स t की हम वापस वैल्यू रख दें तो x माइनस 1 अपॉन x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस c। वैसे ये आंसर आ चुका है और इसको हमें आगे ज़्यादा को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ये CBSE में पूछा गया है, CBSE 2010 में पूछा जा चुका है। करने का तरीका लगभग वही है, यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। अगेन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे हमें प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम यहाँ पे +2 और -2 कर लें। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 dx। इसको करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा प्लस का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा और इसको हम लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 dx। और अब हम इसको t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज x प्लस ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगा। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स पावर -2 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। dx हम यहाँ ले जाएं तो dt इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और देखो जरा ये न्यूमरेटर हमें मिल गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह हम dt रख दें और अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों फार्मूला जो लगेगा वो होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसको हम लिख देंगे 1/2a, ए की जगह अंडर रूट 2 है, log t माइनस अंडर रूट 2 अपॉन t प्लस अंडर रूट 2 प्लस c। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया है। अब हम सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद ये हो जाएगा log और x की जगह हम रख दें x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस c। तो 1/2 अंडर रूट 2 log, यहाँ पर हम x अगर एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2x और x एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x और ये प्लस c, x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया वो हमारे पास आंसर है 1/2 अंडर रूट 2 log एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस c एंड इट इज आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, CBSE 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यस बच्चों, हमने आगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है जो तीनों कैटेगरी का क्वेश्चन है। NCERT बुक का क्वेश्चन है, CBSE 2010 में पूछा जा चुका है और MP 2008 में भी पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ हम अंडर 10 थीटा को लिखते हैं अंडर रूट, चलिए अलग अलग करके लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा को लिख दें अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा एंड डी थीटा। इसको हम आगे बढ़ाएं तो अंडर रूट साइन थीटा एंड अंडर रूट कॉस थीटा ये आ जाएगा एलसीएम।
तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हुआ बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चों नीचे हमें इसको फार्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके लिए अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और जो अंडर रूट 2 का हम नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो अंडर रूट के अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अब आपका अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। और अब बच्चों यहाँ पर एक जबरदस्त टेक्निक हम यूज करेंगे। देखिए जरा वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करने जा रहे हैं वो आप जरा देखिए। यहाँ हम 1 प्लस करें और 1 माइनस करें, और जो 1 हम माइनस करेंगे तो वहाँ से 1 हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। 1 माइनस 1 और प्लस साइन 2 थीटा यही आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है जरा आप उसको भी समझ लीजिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन ये नीचे हो जाएगा बच्चों अंडर रूट। चलो इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम लगेगी। नीचे हम इसको डिटेल में लिखें तो इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट 2। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। डिनोमिनेटर में हमें थोड़ा सा करेंगे कि इस 1 को हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हम फार्मूला लगा दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऐसा ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वो इसलिए कि ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है बच्चों। और अब हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी सपोज कर देंगे तो हमारा बड़े आसानी से न्यूमरेटर का एडजस्टमेंट हो जाएगा। डी टी अपॉन डी थीटा साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशियल तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो ये देखो एडजस्टमेंट हो गया न्यूमरेटर का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो हम इसको लिख पाएंगे। अब इसकी जगह हम यहाँ ऊपर तो डी टी लिख दें और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये होता है बच्चों साइन इनवर्स टी। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी का फिर हम यहाँ लगा दें टी की वापस वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हमें ऊपर से थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक बार 2 बार तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखिए ये हुआ अंडर रूट 2 और हमने जैसे आपको बोला था इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो अंडर रूट 2 साइन इनवर्स और बच्चों टी हमने सपोज किया था यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम टी की जगह रख देंगे और ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है और आप भी जब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से इसको कर लोगे। तो बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है और वो भी सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन 2014 में
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4 थीटा। cos 4 थीटा से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो 1/cos 4 थीटा हो जाएगा sec पावर 4 थीटा अपॉन ये 1 प्लस और ये हो जाएगा tan पावर 4 थीटा डी थीटा। और बच्चों अब हमें इसको एडजस्ट करना है तो हम इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। 2 बार हम इसको ब्रेक कर लें और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर tan पावर 4 थीटा डी थीटा। और एक sec स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan पावर 4 थीटा डी थीटा। और अब हम यहाँ पर tan थीटा को अगर t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू tan थीटा, तो dt अपॉन डी थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह हम रख देंगे dt और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t4। और ये बच्चों वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। तो इस केस में हम क्या करें कि टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से अगर हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो 1/t² प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/t² प्लस t² dt। और बच्चों ऐसे केस में हम आपको बोले थे कि नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो -2 कर देंगे और +2 कर देंगे जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस 1/t² अपॉन यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 dt। और अब बच्चों हम t माइनस 1/t को मान लीजिए u सपोज कर लेते हैं तो u इक्वल टू t माइनस 1/t डेट इज t माइनस t पावर -1। तो u/dt अगर हम यहाँ से निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस t पावर -2 डेट इज 1 प्लस 1/t², जो कि एडजस्टमेंट हो जाएगा हमारा बड़े आराम से। 1 प्लस 1/t² dt, 1 प्लस 1/t² dt की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों यहाँ पे du रख लेंगे। तो आगे हम देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर तो हम du रख दें ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, हमने t माइनस 1/t को u सपोज किया है तो u² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a मतलब u/√2 प्लस 3। ये होगा बच्चों 1/√2 tan इनवर्स, और u हमने किसको सपोज किया था t माइनस 1/t को, t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस 3। 1/√2 tan इनवर्स। और अब अगर हम यहाँ t एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा t² माइनस 1/√2 प्लस 3। तो ये होगा बच्चों 1/√2 tan इनवर्स t² माइनस 1/√2 t प्लस 3। लेकिन t भी हमने क्या सपोज कर रखा है tan थीटा, तो वापस t की जगह हम tan थीटा रखेंगे। 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/√2 tan थीटा प्लस 3। जी बच्चों हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें 2 बार सपोज करने के बाद ये हमारा आंसर निकल आया है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। और आपने देखा है
ये CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है और आपने कर लिया। तो बच्चों आगे हमने 7 नंबर का क्वेश्चन ले लिया है। थोड़ा सा अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम √x+1 x√x+1 लिखा है। ऐसे में हम इसको t² सपोज करेंगे बच्चों, तो लेट t² = x+1। अब अगर इसका डिफरेंशियल करें तो 2t dt/dx हो जाएगा 1 + 0 दैट इज 1। तो 2t dt हो जाएगा dx। ये हम वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो dx की जगह बच्चों आएगा 2t dt, और नीचे हम x की जगह क्या रख सकते हैं, देखो जरा, x की जगह लिख सकते हैं t² - 1। इस x की जगह हम लिखते हैं t² - 1, ये -2, और ये हो जाएगा √t² दैट इज t। तो इस केस में ये बच्चों हो जाएगा 2t dt/t² - 3, और ये t से t कैंसिल, 2 बाहर करना है तो dt/t² - 3 को लिख दें √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा dx/x² - a² का। तो हम इसको लिख लेंगे 1/2a log x - a/x + a। तो ये हो जाएगा 1/2 log t - √3/t +√3 c, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया है। और अब बच्चों हम वापस t की वैल्यू रख दें, तो t की जगह हम लिख देंगे √x+1, √x+1 - √3/√x+1 +√3 c, and this is your answer। ओके बच्चों, तो इसी से मिलता जुलता बच्चों हमने एक आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है, और देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये अंडर रूट के अंदर जो है इसको हम मान लेते हैं, तो लेट t² = x² + 5। उसी तरीके से x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2t dt/dx = 2x, 5 का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो t dt ये आ जाएगा बच्चों x dx। x dx की जगह हम क्या रखने वाले हैं, t dt रखने वाले हैं, अपॉन, यहाँ से अगर देखें तो x² की जगह हम क्या रख देंगे, x² की जगह रख देंगे t² - 5। तो t² - 5 + 4, और ये √t², तो x² + 5 को √t² रख देंगे, तो t dt अपॉन t² - 1, और ये बच्चों बच जाएगा t, तो t से t कैंसिल। बहुत आसान हो गया है इसको करना, t² - 1²। यहाँ फिर से फॉर्मूला लगेगा dx/x² - a², तो 1/2a log x - a/x + a, तो 1/2a, a की जगह 1 है, और ये log t - 1/t +1 + c, और बस हम यहाँ पर वापस t की वैल्यु रखें, तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, √x² + 5 होगा, √x² + 5 - 1/√x² + 5 + 1 + c, और इस तरीके से बच्चों ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आज हमने बच्चों यहाँ पर हार्डर इंटीग्रल का चैप्टर यहाँ पर फिनिश कर लिया है। ये यूनिट हार्डर इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं कठिन समाकलन हिंदी में, तो ये यहाँ पर आपका फिनिश हुआ है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, और डेफिनेटली यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हार्डर इंटीग्रेशन में से आता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल का पूरा बेस यहाँ पे लगता है हार्डर इंटीग्रेशन में। जैसा कि आपने देखा होगा
कि यहाँ पर कोई नया फार्मूला नहीं मिला इस पूरे चैप्टर में, सब पीछे के इनडेफिनेट इंटीग्रल के ही फार्मूले लगे हैं, लेकिन वो सारे फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप ऑर्डर इंटीग्रल बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, आप इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, आर बी त्रिपाठी है, उससे आप इसको करिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।